दिया तो गाड़ी को सीज क्यों नहीं किया? 13 बार अगर एक गाड़ी का चालान कटे और 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए कटे, इसका मतलब है कि आपने अनुमति दे दी कि जाओ सड़क पर मौत का तांडव करो। मौत का तांडव करने की अनुमति आपने दी, इंस्टीट्यूशन ने दी, सरकार ने दी, संस्था ने दी। यह जिम्मेदारी सरकार और संस्था की है, जिसने 9 बार चालान काटने के बाद, ओवर स्पीडिंग के बाद भी इस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं किया, उसको चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया, उसके मालिक को गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर साहिल धनेसरा की ही मृत्यु होनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 5 साल के बाद भी एफआईआर नहीं हो दिशा सालियान का, सिर्फ एफआईआर का रिक्वेस्ट किया जा रहा है सतीश सालियान की तरफ से, और बेशर्म संस्था कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है 22 में, और एसआईटी का गठन आज 4 साल हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट नहीं है। एक्सीडेंट रिपोर्ट करके कर रहा है ब्रॉड डे लाइट में। 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन आपको दिशा और सुशांत की रोज कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं, बावजूद इसके अदालत मौन है, सरकार मौन है। तो फिर साहिल धनेसरा का भी केस आपको भुगतना पड़ेगा। फिर ऐसी मां रो रो करके आपसे अपील करेगी। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं देख नहीं सकता हूं उस मां की पीड़ा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए उस मां की पीड़ा, इस अपील को जरा सुनिए आप। धनेसरा, मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. प्रधानमंत्री जी, एआई समिट को रोक दीजिए। उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस एआई समिट में। उस एआई समिट में तो एक पापी को बुला लिया है आपने, उस पर तो मैं अभी अलग से कर रहा हूं कार्यक्रम। उस एआई समिट का कोई मतलब नहीं है, उस सीसीटीवी का कोई मतलब नहीं है जो आपने करोड़ों रुपए लगा करके दिल्ली एनसीआर में इंस्टॉल किया और पूरे देश के सभी शहरों में इंस्टॉल कर दिया है, हाईवेज पर इंस्टॉल कर दिया है। क्या मतलब है उस सीसीटीवी का? क्या हो रहा है जब आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? 9 बार चालान काटने के बाद भी यह 17 साल का नौजवान रोंदता हुआ गाड़ी चला रहा है, क्या मतलब है उसका? तो पहले नैतिक आचरण, नैतिक संबल संस्थानों में, व्यक्तियों में, समूहों में उसमें डालिए। इस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है पूरी दुनिया में। इस एक अकेली मां की आवाज, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हजारों, 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं साहब, एक दिन के होटल का किराया खर्च चल रहा है। अजीब डिस्पैरिटी है, अजीब। और इस तरह की डिस्पैरिटी से हमारा समाज आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शक कहेंगे नहीं नहीं, उससे क्या लेना देना एआई से? 30 लाख रुपए का अगर होटल बिक रहा है उसको आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? तो घटनाएं होती रहती हैं। आपकी असंवेदनशीलता, ऐसी खबरों पर ध्यान न देने की अब असंवेदनशीलता ही का ही कारण नतीजा है कि दिशा के पिता को आज तक सुनवाई नहीं हो रही है फाइनल एफआईआर की। इसी का नतीजा है। आप अगर सजग रहेंगे, आप अगर खड़े हो जाएंगे और वो एआई समिट के खबर को तिलांजलि दे देंगे और कह देंगे एआई बाद में करेंगे, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसको रोको पहले।
इतना बड़ा अमला, सरकारी अमला, इतने पुलिस फोर्स, इतने सीसीटीवी कैमरे, अदालतें, वकील, ट्रैफिक पुलिस, इतना बड़ा अमला घटना नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक पा रही है। इसका मतलब है कि समाज में फॉल्ट लाइन बहुत गहरा हो गया है। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं स्कूल में? किस प्रकार के पेरेंट अपने बच्चों को, जब जब जिसका माँ बाप स्वयं दलाली का पैसा खाएगा, अवैध पैसे कमाएगा, गलत पैसे कमाएगा, तो वो अपने बच्चों में कौन सी मोरालिटी इंफ्यूज करेगा, कौन सी नैतिकता भरेगा? कैसे वो बताएगा कि रोड में लेफ्ट से चलना चाहिए, अगर आप गलत कर रहे हैं राइट से मत चलिए, दूसरों को रास्ता दीजिए, स्पीड कम करके चलिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गलती से आपने एक माइनर को गाड़ी दे भी दिया जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर गलती से दे भी दिया, चलिए ऐसी घटना फिर भी हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने इस तरह के लोगों को दिया, बच्चों को दिया, इसका मतलब दुर्घटना कराने के लिए दिया है आपने। इसके लिए मां बाप दोषी है। प्रावधान होना चाहिए मां बाप को, परिवार वालों का प्रावधान होना चाहिए कानून में कि नहीं, परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर आप जुवेनाइल के आधार पर, अवयस्क होने के आधार पर बच्चों को बेल देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो आधार तय करना पड़ेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या तो उसके शिक्षक की है या उसके परिवार की है। तो परिवार तो पहला स्कूल है, विद्यालय है। तो जिस पहले विद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा है, उसके परिजन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कानून में संशोधन कीजिए। आपने भारतीय न्याय संहिता बना ली, भारतीय न्याय संहिता में कौन सा संशोधन किया? जुवेनाइल ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसकी कल्पना नहीं हो सकती है, जो वयस्क नहीं कर सकता है। और यह केस निर्भया कांड में ही सामने आया है। उसका कुकृत्य, उसकी बीभत्सता, उसकी इनह्यूमैनिटी, उसका जंगलीपन, उसका जाहिलपन कोई वयस्क नहीं कर सकता है जो उसने किया, लेकिन जुवेनाइल होने के नाम पर वो बच जाएगा। यह कानून के, यह फॉल्ट लाइन है, और इसी फॉल्ट लाइन से आप इस तरह का समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपको इन फॉल्ट लाइन को ठीक करने पड़ेगा माननीय नेताजी। ये नेतागिरी बंद कर दीजिए माननीय नेताजी, नेतागिरी बंद कर दीजिए। पूरा देश करा रहा है, हर दिन गली नुक्कड़ चौक चौराहा हाईवे मौत का तांडव मच रहा है। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। और कम से कम महंगी गाड़ियों से जो मौतें हो रही हैं, महंगी गाड़ियों से, उस पर तो बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। उसका पूरा आकलन करना चाहिए कि भैया इसका पैसा कहां से आया है, ये गाड़ी जो खरीदा है इसका पैसा कहां से आया, इसने टैक्स चोरी की है क्या, ये लैम्बोर्गिनी चला रहा है, ये पैसा कहां, ये किस आय का स्रोत क्या है, इसका पता करो। ये आय का स्रोत क्या है, शुद्ध स्रोत है कि नहीं, ये टैक्स पे करता है कि नहीं करता है, ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता करो। हम और आपको पकड़ने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, लेकिन इन माफियाओं के परिवार को, इन माफिया बच्चों को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पुणे में क्या हुआ, रईसजादों को कैसे बेल मिल गया, बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बचा रहे हैं उसको। इस तरह से अगर आप समाज का निर्माण करेंगे जहां अधिकारी, नेता, पैसे वाले का कोलैबोरेशन हो जाए, तो फिर उस समाज में साहिल धनेसरा की ही बहुतायत होगी। और फिर एक मां न जाने कितनी अपील करती रहेंगी। इन अपीलों पर जरा ध्यान दीजिए, जगिए। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जगिए, तभी दिशा को भी न्याय मिलेगा, तभी सुशांत को भी न्याय मिलेगा, और तभी साहिल धनेसरा की मां को भी न्याय मिलेगा। इस स्कॉर्पियो के मालिक को पहले गिरफ्तार कीजिए, करिए गिरफ्तार, और किसी भी ऐसे धन्ना सेठ के बेटों को जो नाबालिग है, उनके खिलाफ ढूंढ ढूंढ करके पता कीजिए जहां चल रहा। ये आप एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हैं, फिर इंतजार होगा, इतिश्री हो जाएगी, एक दो दिन में मीडिया भूल जाएगी इसको। ऐसा नहीं कि ये घटना मुझे कल या परसों से नहीं मालूम है, मालूम है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि हो क्या रहा है, कर क्या रही है पुलिस, कानून के लूपहोल्स को कैसे कोई एंजॉय कर रहा है। हो गया, इंटरिम बेल मिल गया उस लड़के को, क्योंकि वो 17 साल का है, बालिग नहीं है, मिल गया बेल उसको। अगर 17 साल का है, बालिग है, उसको मिल गया है बेल, तो मां बाप को पकड़िए, पकड़िए। उनकी बहन भी उस गाड़ी में सवार थी, रील बन रहा था।
तो आप कानून को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों की रखेल बन गई है कानून। उनको जो भाता है वैसा कानून है, आम लोगों के लिए कानून नहीं है। तो आम लोगों से मैं अपील करता हूं कि उठिए, जगिए, मोर्चा लीजिए, दबाव बनाइए। भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों और भ्रष्टाचारी जो आपके हमारे बीच में जो भ्रष्टाचारी लोग रहे हैं, उनको पूजना बंद कीजिए, उनकी सराहना बंद कीजिए। जो भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से संपत्ति बना रहे हैं, उनको नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। भ्रष्टाचारी अधिकारी की नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। खासतौर से जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। जो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ व्यक्ति आपके आस पड़ोस दिखता है, उसकी नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। उनको भ्रष्टाचारी मुंह पर बोलना शुरू कीजिए। ये जब धीरे धीरे जब शुरू करेंगे, तभी आप साहिल धनेसरा को मौत के गाल में समाने से रोक पाएंगे। इसलिए इस घटना को सिर्फ एक्सीडेंट की घटना मत समझिए। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है, यह पूरे सामाजिक संस्कृति के मिट्टी में मिल जाने का प्रतिफल है। आपकी सामाजिक नैतिकता का स्तर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि आप महिमा मंडित करते हैं पैसे वालों को। पैसे वाले पैसे कहां से कमा रहे हैं, उसके स्रोत को देखिए। अगर आप वो ठीक स्रोत से कमा रहे हैं, उनको इज्जत दीजिए, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएटर हैं। अगर वो ठीक से पैसे कमा रहे हैं और ठीक से इनकम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो वेल्थ क्रिएटर हैं। मैं वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ नहीं हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इलिसिट पैसा कमा रहे हैं, वो अधिकारी, वो नेता, वो बिजनेसमैन जो अवैध पैसे कमा रहे हैं, उसका प्रतिफल है ये 17 साल का नौजवान। और उसी का प्रतिफल है जब वो एक्सेलरेटर पर वो अपने पैर को दबाता है और स्टीयरिंग घुमाता है, तो उसके जहन में पैसे का गुरूर चलता है कि हमारे पास तो ये पैसा खरीद लेंगे, पुलिस वालों को खरीद लेंगे, वकील को खरीद लेंगे, जज को। ये बैक ऑफ माइंड में चलता है, तभी एक्सेलरेटर पर वो एक्सेलरेट करता है और फिर सामने से आकर के साहिल धनेसरा उसके काल में समा जाता है। ये है समाज। इसको अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो समाज में शुचिता के भाव के लिए अभियान प्रारंभ कर दीजिए। अभी भी वक्त है। संभल जाएंगे तो समाज सही दिशा में जाएगा, नहीं संभलेंगे तो फिर हमें कीमत चुकाती रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।